बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ शिव प्रभात फेरी। आपने जो सेवा दी प्रभु कृपा और शक्ति बनाए रखना। सेवा का संकेत सच्चाई की तरफ आशीर्वाद आपका जहाँ में जाता रहे मेरे महादेव। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक आपको शत शत प्रणाम। कोरोना महामारी से जो भारत पर संकट आया संसार में सारे, उसके लिए हमने ओम नमः शिवाय का जाप की सभी से भारतवासियों से संसार में सभी शिव प्रभात फेरी आपको ये संकेत दे रही है कि कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए देवों के देव महादेव को ही प्रसन्न करना है। महादेव देवों के देव सारे संसार से कहते हैं भगवान जब नाराज हो, कुदरत के साथ भारत कुछ देशों ने छेड़छाड़ की, कुदरत के साथ हमारे देश ने भी छेड़छाड़ की कि जो भगवान नहीं, उन्होंने अपने आप को भगवान की डिग्री ली। उन्होंने भी अपने भगवान के स्वरूपों के साथ अपने स्वरूप फोटो रखकर नेता भी वहाँ मत्थे टेकते। जहाँ भी गलती हुई उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स को और अपने आप को देश को ऊंचा बनाने के लिए भगवान के कुदरत के पहाड़ बादलों को कभी कहीं ना कुछ प्रयोग करते रहे। ये सारे कष्ट उन्हीं कारणों से हैं कि कुदरत के साथ हम कुदरत को भगवान को तो भगवान हम भारतवासियों ने नहीं समझा। अपने भगवान को छोड़कर हम और भगवानों के पास चले गए। कुदरत ने यहाँ तो इसलिए कोरोना महामारी का भी और चारों तरफ भारत कोई दिन नहीं खाली जाता जिस दिन भूकंप का संकेत ना आता हो। तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कहीं कोई अग्नि या कोई ऐसी कोई घटनाएं घट रही हैं जो जिससे देश में हर समय तनाव का माहौल बना हुआ है। कोरोना महामारी की वजह से भी और उधर से चाइना के और जो देश के जवान अपने देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। देश के जवान जो बॉर्डरों पे, बॉर्डर भी कहाँ से लेके कहाँ तक है, पाकिस्तान से लेकर दूर चाइना के लास्ट बॉर्डर तक देशों के हमारे देश के जवान जो उनकी श्रद्धा और विश्वास अपनी भारत माँ और महादेव के साथ है, वो किसी देश का भी जवानों का नहीं है। मेरे देश के जो जवान हैं उनकी पहचान उसकी कृपा की, वो अपने राष्ट्र के लिए अपने कुर्बान कर देते हैं अपने जीवन को और उस भावना से लड़ते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। उनके 10 जवान हो हमारा एक हो, इस भारत माँ का आशीर्वाद, उन माँ बाप का, उनके पति पत्नी बच्चों का आशीर्वाद और भारत माँ का और मेरे महादेव का उनके अंदर बल और एनर्जी ऊर्जा उसकी कृपा की, भारत माँ की शक्ति उस रक्षा के लिए अपने देश के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी देते हैं। और उसी तरह ही भाव के साथ जब श्रद्धा और भाव जैसा हो वैसा ही संकेत होता है। मेरे देश का प्रधानमंत्री भी आज अपने जवानों के पास बॉर्डर पे पहुंचा हुआ। उसके अंदर किसी आज तक देखा किसी के देश के प्रधानमंत्री को जाके बॉर्डरों पे अपने देश के जवानों के साथ मिलकर बॉर्डर पे ही उनसे विचार विमर्श, उनका आशीर्वाद लेना और देना। देते भी हैं कि भारत माँ की 130 करोड़ जनता तुम्हारे सर पे, तुम्हारे आशीर्वाद से वो अपने देश में रह रही है बॉर्डरों पे, क्योंकि बॉर्डर हमारे ना तो पाकिस्तान और चाइना दोनों मिले हुए, वो एक दूसरे उग्रवादी या सब जो उग्रवाद मिलके ही पैदा करते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा देश किसी तरह तरक्की हो, इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहे। वो चाइना की गेम है, चाइना पैसे वाला के तो शरारती और पैसे वाला हो, अभिमानी हो, वो ऐसी गेम करता रहता है। उसकी वजह से ही देश के अंदर अशांति फैली हुई है। पर देवों के देव मेरे महादेव जैसा देश का प्रधानमंत्री तुम्हें सेवक मिला है, कहता है भारत माँ के लिए मैं अपनी जान भी दूंगा, ईमान भी दूंगा। वो जान अपनी निछावर करके अपने देश के लिए बॉर्डरों पर जाकर अपने देश के जवानों को कहता है आशीर्वाद ले भी रहा है और भारत माँ की 130 करोड़ जनता का आशीर्वाद दे भी रहा है कि तुम्हारे ही सर है। मेरे वतन के लोगों, मैंने बचपन में कभी ये सबसे पहला गीत अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला बचपन में ही सन 66-67 की बात है जब इस गीत को मैंने गाया सबसे पहले। इस इंद्री जन्मभूमि है, इंद्री स्कूल में अपनी स्कूल की प्रेयर होती, उस प्रेयर के बाद वहाँ पर बच्चों का जो भी हमारा प्रोग्राम होना भी, जो बच्चा जो गाना गा सके वो गाए। पर मैंने सबसे पहले
इस भाव को, इसी संकेत देते हुए, ऐ मेरे वतन के लोगों, मैं आपको इसकी एक लाइन मुझे याद तो है पर मैं इतना लंबा करूँगा तो इसी में ही रह जाएगा। पर मेरा भाव जाग रहा है देश के जवानों के प्रति, उनकी श्रद्धा और विश्वास के प्रति, अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति। वो मन से उस गीत को मैं एक दो लाइनें आपको जरूर बीच में जोड़ रहा हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये मेरे भारत के जवानों, ये तिरंगा प्यारा तुम्हारा, देश का ये जान और शान आप हो इस देश की। मेरे महादेव तुम्हारे पे कृपा और वो शक्ति बनाए। देवों के देव मेरे महादेव आशीर्वाद देना, आप ही देवों के देव। भारतवासियों से गलती हुई है महादेव, मैं मानता हूँ, मैं कह भी रहा, पर मानते अभी भी नहीं है लोग। ध्यान रखना, वो अपने आप को प्रकाशित ऐसे अभी भी करते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। अरे है तो हो तो भाई कुछ शक्ति करके दिखा दो, चमत्कार। एक पत्ता ही तोड़ के या हिला के या उस कमल के फूल के अंदर फूल के में रंग ही डाल के दिखा दो, कुछ करके तो दिखाओ। नहीं तो क्यों कहलाते हो भगवान? समाज सेवी तो समाज सेवा करो। भगवान नहीं तो भगवान की पहचान देके क्यों झूठी दुकानें खोलते हो? ये उसी की वजह से कोरोना महामारी, ये चाइना जैसे बॉर्डर भी ऐसे ही, क्योंकि जो ध्यान होता है नेताओं का आप लोगों के बीच में ऊर्जा रहता है। आपके वोटों के लालच में आपका भी ध्यान रखना पड़ता है, आप लोगों के पास वोट होते हैं। और जनता तुम जागो, अरे वो नहीं है भगवान, वो त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, संसार के मालिक एक ही हैं, उससे ही तुम रिश्ता करो। और बिन पैसे रिश्ता होता है। मेरे महादेव किसी से पैसे नहीं मांगते, किसी को नहीं कहा तुम दर्शन मैं तब दूंगा, तुम उसको श्रद्धा भाव से, श्रद्धा से बुलाओगे तो महादेव वही चले आएंगे। भगवान तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पल पर, क्षण क्षण में वही है, जर्रे जर्रे में वही है, कण कण में वही है। उसके बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। पर उसके बाद भी हम इनको भूल कर, याद रखना भारतवासियों, ये का संकट जितने भारत पर आए हुए हैं, ये देवों के देव महादेव ही कल्याणकारी ही इसका रास्ता है उनके पास, वो भी एक ही है। हम सब मिलकर भारतवासी, संसारवासी एक ही लक्ष्य को बनाए, एक ही हमारा भगवान है। संसार में देखो, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, वायु एक है और पानी भी एक है। सब प्रभु ने एक चीज बनाई और सबको एक जैसे देता, किसी से पैसे नहीं मांगा। उसने किसी को भी कभी भी कहीं जात पात धर्म के नाम पे बांट पे किसी ने नहीं दिए कहा। और ना ही जो इंसान कभी जन्म लेता है तो भगवान ने कभी कहा हो तुम इस धर्म के हो, इस जात के हो। आत्मा ने कभी परमात्मा ने नहीं बांट के दी। वो तो हम लोग धर्म के ठेकेदार ही तो बांटते हैं, उनके बांट बांट के उनकी रोटियां, उनका व्यापार ही यही। उनके व्यापारी आपको भारतवर्ष में बहुत मिलेंगे जो इसी धंधे से ही रोटी खाते हैं, उनका धंधा है, व्यापार है। धर्म के जात पात के नाम पर बांटते रहना, अपने आप को भगवान बनाए रखना, अपने धर्म की, अपने लोगों को उलझाए रखना। और हमारी भोली भाली जनता को पढ़ने पहले भ्रष्ट नेताओं ने नहीं दिया, वो पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं है, वो बहकावे में अपने धर्म के जात पात के नाम पे बांटते रहते हैं। ये देश को कोई छूने वाला नहीं हो सकता, याद रहे। किसी की बॉर्डरों पे भी खड़ी करने की हिम्मत ना होती, देश के पहले नेताओं ने ना लूटा होता। यही देश में हमारे हथियार होते हैं, हथियार। जवानों में जितनी ताकत है, हमारे हथियारों में उतनी ताकत होती, तो क्या इनका देखने की किसी की हिम्मत पड़ती? ना पड़ती। उन्होंने बल्कि वहाँ जाके खुद बिजनेस की। इनसे जगह भी लो, व्यापार भी करो और आंखें भी दिखाओ। कमज़ोर करते चले गए इस चीज़ को। हमारे देश के अंदर व्यापार इतना होना चाहिए। चाइना तो क्या, किसी भी कंट्री का माल हमारे देश में आए और उस कंट्रियों में जाए, चाइना की कंट्री में माल न जाए। इस चाइना की कंट्री से माल आए ना और जाए ना, क्योंकि आने जाने में दोनों ही इसकी बाधाएं रखे। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी रखे। वो नहीं मानता, वो उसका गुलाम है। वो जो उसको कहता उसको करना पड़ता, क्योंकि उसका कर्जदार है। कहते ना, एक ताकतवर आदमी अपने साथ 10 दलाल या 10 गुंडे पाल लेता है,
इसी तरह वो भी ऐसे ही नेटवर्क अपनी चलाता है। चाइना का प्रधानमंत्री ऐसे ही 2-4 उनको डराता है, धमकाता है, डरा धमका के उनको अपने साथ जोड़ता है। वो डर के मारे छोटी कंट्रियां साथ जुड़ जाती हैं। वो ताकतवर देश है, इसी भावना से हमारे पास उनसे ज़्यादा हमारे पास असला मेरे देश के जवान विश्व में कह सकता हूँ उसकी कृपा से इससे ताकतवर कोई फौज नहीं है। और उसके पास सामान पूरा चाहिए, उनसे भी ताकतवर, ताकि उनकी रूह भी कांप जाए कि भारत में भी कुछ ऐसा सामान है। मेरे महादेव कृपा करना, प्रार्थना करने जा रहा हूँ आपसे। भारतवासियों को रोज शिव प्रभात फेरी के माध्यम से सुबह शाम दोपहर को मेरा रोज लक्ष्य यही है, कोरोना महामारी के लिए ही प्रार्थना करना महादेव से। भारतवासियों को, संसार वासियों को, सभी को यही संदेश पहुंचाना कि कोरोना महामारी के लिए आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करो। इसी जाप से ही, कोरोना महामारी से ही आप मुक्ति पाओगे और कोई रास्ता नहीं। मेरे भारतवासियों, आपको जागना होगा और कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय जाप के जरिए और भारत को उज्जवल बनाने के लिए यही जाप है हमारे पास। आप सभी ने, भारतवासियों ने ओम नमः शिवाय के जाप करो। शिव प्रभात फेरी को लाइक कर शेयर कर दे, सारे देश विदेश में संदेश पहुंचा दे। और 12 ज्योतिर्लिंगों के और सारे देवी देवताओं के आपको उसको दर्शन भी मिलेंगे और प्रभु का आशीर्वाद भी मिलेगा। और कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप आपने सभी ने 12 तारीख होगी, 19 तारीख होगी, 12:12 तक आपने ओम नमः शिवाय का जाप कोरोना महामारी के लिए आपने प्रार्थना करनी महादेव से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। बेटे